क्योंकि इंग्लिश क्लास तब मिलती है हम टीचर्स को जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के बैचेस का टाइम सेट हो जाता है। किसी का 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 और 10 से लेकर फिर टाइम मिलने की शुरुआत हम लोगों की होती है, इंग्लिश वालों की, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स। हमने एक से पूछा कि तुम्हारे पापा देखभाल कौन करता है, तुमने कहा पापा जी करते हैं। पापा करते क्या है, तुमने कहा डॉक्टर है। तो इसका मतलब माइंड में ये मत सेटअप कर लो अपने में कि जो पापा होते हैं वही देखभाल करते हैं, वही डॉक्टर होते हैं। जरूरी थोड़ी ना सबके लिए सब। तो फिर इट कर क्या रहा था, इट करता कैसे हो गया? जब इट ने कोई भी काम नहीं किया, पानी गर्म नहीं किया, भाप नहीं बनाई, ऊपर ले नहीं गया, ठंडा नहीं किया और नीचे पानी बूंदों के रूप में गिराया नहीं, जिनमें से कोई भी काम इट का योगदान नहीं है, तो इट करता तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ, लिखनी तो सीधा यही कंडीशन है। खाली पर लिखना आसान है, भरे हुए पर नहीं। तुम्हारा ब्रेन पहले से भरा हुआ है, तुमने सब्जेक्ट को कर्ता पहले से पढ़ा हुआ है। पहले मुझे उस कर्ता को मिटाना है जो तुमने पहले से पढ़ा है कि सब्जेक्ट कर्ता नहीं है, फिर उस पर लिखना है दोबारा से। ठीक है, आपने कहा जिसे हम गिन पा रहे हैं वो काउंटेबल, जिसे हम नहीं गिन पा रहे वो अनकाउंटेबल कहा आपने। फिर आपसे कहा स्टार, स्टार कैसा है, तो आपने कहा स्टार तो यार हम नहीं गिन पाएंगे, बहुत सारे हैं, तो आपने कहा अनकाउंटेबल है। यहीं आप गलती कर गए। अभी तक आप नाउन पढ़ रहे थे, ये वर्ब है, और वर्ब के केस में ये सारे काम उल्टे हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने होते हैं और सारे के सारे रूल दो बात कर रहे होते हैं। एक आपसे पहला रूल कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इस प्लूरल वर्ब के साथ में आने वाला आई कैसा हो गया, आया समझ में? प्लूरल वर्ब के साथ में आने वाला आई कैसा हो गया, भले ही आपको सिंगुलर दिख रहा है, आया कैसे है, प्लूरल के फॉर्म में। तो अब बैठ जाओ। गुड मॉर्निंग। आज हम ग्रामर सेक्शन शुरू करने वाले हैं और ये ग्रामर सेक्शन 9th से लेके 12th तक या किसी और कंपटीशन लेवल की हर चीज़ को कवर करेगा। और साथ में आप अगर आगे किसी और तैयारी के बारे में भी सोच रहे हैं या आपको स्टडी पर्पस से भी चाहिए, इसको सेल्फ स्टडी पर्पस से आपको अपनी स्पोकन स्किल्स अच्छी करनी है या किसी भी टारगेट से आप पढ़ना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, आज से ही इसकी शुरुआत है। आप जुड़ जाए आज से और आपको मज़ा आने वाला है, सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल क्लियर समझाने वाला हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ आप कन्फ्यूज रहे होगे, अब नहीं होगे। ठीक है, ये लाइव क्लास है जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे स्टूडेंट्स मेरे सामने बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ बच्चे जो नहीं आ पाते हैं या जिनके पास फीस की सुविधा नहीं है, देने के लिए व्यवस्था नहीं है, उन तक भी हमारा लाभ पहुँच पाए। ये लगा नहीं है, दिन हल नहीं गया बस, वो तो लग गया वो देख लो, रिकॉर्डिंग सही चल रही हो। हाँ। नहीं, मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे या तो फीस पे करने में सक्षम नहीं हैं या जिनके पास आने का समय नहीं है, क्योंकि इंग्लिश क्लास तब मिलती है हम टीचर्स को जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के बैचेस का टाइम सेट हो जाता है। किसी का 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10 और 10 से लेकर फिर टाइम मिलने की शुरुआत हम लोगों की होती है, इंग्लिश वालों की, क्योंकि इसको सबसे लास्ट में लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स या टीचर्स। बच्चे मजबूर होते हैं, प्लानिंग के तहत पढ़ाई हो रही होती है हर जगह। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको हर चीज़ मुफ्त में देने की और आपके टाइम के हिसाब से देने की। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो इंग्लिश की जब शुरुआत करते हैं हम, तो शुरू करने के क्रम में हमें समझना होता है कि किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो हम पाते हैं सबसे पहले हमें चाहिए पड़ता है सब्जेक्ट, जिसके इर्द गिर्द सारी ग्रामर घूमती है, सारी आपकी स्पोकन स्किल्स घूमती है। उसमें दो चीज़ें कॉमन हैं, एक तो है सब्जेक्ट और दूसरा हुआ करता है वर्ब। और सारा का सारा खेल कहीं ना कहीं आपके बोर्ड लेवल पर इन्हीं दो चीज़ों का है। अगर आपको इनका यूज़ ठीक तरीके से करना आ गया तो ये मान लीजिए आपकी 70% ग्रामर की मुश्किलें ख़त्म हो गई, अगर ये यूज़ करने आ गए आपको। बाकी और भी चीज़ें मिलेंगी आपको, बहुत सारे रूल्स मिलेंगे आपको, लेकिन आपके अभी 9 to 12th बोर्ड लेवल तक
ये मेन चीज़ है आपके लिए जो आपको आनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आपके ग्रामर में कितना पूछा जाएगा, इसलिए कि आपको बहुत सारे आंसर्स बनाकर लिखने पड़ेंगे, जिनके आंसर्स आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करने पड़ेंगे, जनरेट करने पड़ेंगे। जब जनरेट करने की कोशिश करोगे आप तो आपको इन 2 चीज़ों का यूज़ बहुत अच्छे से आना चाहिए। प्रीपोजिशन से और चीज़ें तो ठीक हैं, आर्टिकल्स और चीज़ें ठीक हैं, एग्जाम में फिर भी इग्नोर कर देता है, इन्हें नहीं करता वो, इन्हें कोई माफ़ नहीं करता। तो इनको अच्छे से आना चाहिए हमें। शुरुआत करते हैं इनके समझने की, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता क्या है, पहले तो ये बात कर लेते हैं। आप बताओगे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट, और जब मैं किसी हिंदी स्पीकिंग पर्सन से सब्जेक्ट पूछता हूँ तो उसके मन में एक ही आंसर होता है, और वो होता है सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। यही कहता है हर कोई कि सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है। आपका नागिन बन के बाहर आ जाए हम लोग। तो सब्जेक्ट का मतलब कर्ता बिल्कुल नहीं होता, सब्जेक्ट का कर्ता से कोई संबंध नहीं होता। सब्जेक्ट और कर्ता 2 अलग अलग एंटिटीज हुआ करते हैं। सब्जेक्ट अलग है, कर्ता अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहूं राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण, इसका मतलब होता है कि राम ने रावण को मारा। ये सब ने पढ़ा है, सब कुछ जानता है। इसका कर्ता कौन है? तो कर्ता हम कहते हैं कि राम है। सब्जेक्ट क्या है? तो हम कहते हैं कि सब्जेक्ट भी राम है। ठीक है, ये ठीक वैसी ही बात हो गई कि जैसे मैंने किसी एक बच्चे से पूछा कि पापा क्या करते हैं, पापा क्या करते हैं, तो उसने कहा डॉक्टर है। और उससे कहा देखभाल कौन करता है तुम्हारे घर की, तो तुमने कहा पापा है। हमने एक से पूछा कि तुम्हारे पापा देखभाल कौन करता है, तुमने कहा पापा जी करते हैं। पापा करते क्या है, तुमने कहा डॉक्टर है। तो इसका मतलब माइंड में ये मत सेटअप कर लो अपने में कि जो पापा होते हैं वही देखभाल करते हैं, वही डॉक्टर होते हैं। जरूरी थोड़ी ना सबके लिए, सबके लिए इसके डेफिनेशंस, पापा के काम करने का तरीका, पापा का प्रोफेशन अलग अलग हो सकता है। आया ना समझ में? तो ऐसा ही इसका है। एक कोइंसिडेंस था कि जो सब्जेक्ट था वही कर्ता बन गया था, जो सब्जेक्ट था वही कर्ता हो गया था। सब्जेक्ट का कर्ता से संबंध नहीं होता। समझाता हूँ कैसे। अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में बनाता हूं तो बनाऊंगा आपके सामने कि रावण वॉज किल्ड बाय राम। रावण वॉज किल्ड बाय राम, मैं आपसे ये बात करूंगा। और जो चीज़ें मैं अभी समझा रहा हूँ इससे पहले मैं किसी को समझाई नहीं होती इस तरीके से। मैं हमेशा नई चीज़ें, नई तरीके यूज़ करने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं पाऊँ कि इसमें कर्ता कौन है, तो हम कहेंगे काम को करने वाला कर्ता होता है। तो काम तो अब भी राम ही कर रहे हैं, तो कर्ता तो ये हो गया। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट रावण हो गया। ये तो है सब खेला हो गया कि सब्जेक्ट कोई और है, कर्ता कोई और है। कोई कोई इसे ऑब्जेक्ट बोल देता है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता। अगर ऑब्जेक्ट है तो फिर इस बात पर सोचने की कोशिश करते हैं। आई किल्ड छोड़ देते हैं, आई टॉट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। टॉट हिम, मैंने उसे पढ़ाया। इसका मतलब ये है। मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा ही वॉज टॉट बाय मी हो जाएगा उसका। ठीक है, तो मैंने यहां क्या लिखा शुरू में? ही। आप खुद तय कर लो ही सब्जेक्टिव केस में है कि ऑब्जेक्टिव केस में है। क्योंकि जब लिखते हो ना चार्ट बना के पर्सनल प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में आता है पहले सब्जेक्टिव केस, फिर लिखते हो आप ऑब्जेक्टिव केस, फिर पजेसिव केस में एडजेक्टिव और उसका प्रोनाउन, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखते हो आप। अब मैं अगर समझाऊंगा आपको, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। वी का क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस? सॉरी भाई साहब, अस। यू का यू, और अगर ही का लिखोगे आप तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। और भी सी का हर, इट का इट,
देखा, देम, सब कुछ नहीं जानना है, इतना जानना है केवल। अब तुम इतने में बता दो मुझे, इसमें से सब्जेक्ट क्या है, ही या हिम? ये सब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव केस लिखा हुआ है। अगर मैं कहता हूँ ही क्या है तो आप क्या कहोगे, ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ही तो कहना पड़ेगा आपको उसको। तो जब मैं कहूंगा कि ही ऑब्जेक्ट है तो कि मैं सेंसिबल बात कर रहा हूं, ही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस में आता है ही तो इसका मतलब है कि ही सब्जेक्ट है। और अगर ही सब्जेक्ट है, अगर ही सब्जेक्ट है तो फिर रावण सब्जेक्ट है। अगर रावण सब्जेक्ट है तो कर्ता कौन है? कर्ता तो राम है, मारने का काम किसने किया? मैं चाहे ये बोलूं कि राम ने रावण को मारा या फिर रावण राम के द्वारा मारा गया, मारने वाला कौन है? दोनों ही कंडीशन है, मारने वाला तो राम ही है, सोचो ना आप। और जो काम करता है वही कर्ता कहलाता है। तो काम कौन कर रहा है? राम। इसका मतलब कर्ता तो चाहिए, हाँ लिखो, चाहिए हाँ लिखो, राम ही रहने वाले हैं। तो कर्ता अलग चीज है और सब्जेक्ट अलग चीज है। और अच्छा समझाता हूं मैं आपको। जब आप लिखते हो बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आपने लिखा क्या, वर्षा हो, कोई कहता है डमी सब्जेक्ट, वो चर्चा बाद में करेंगे हम, रही है। ज़्यादा मैं इस पे लॉजिकल मत लेना है इसको, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो सामान्य से बच्चों के समझ में आ जाए। वर्षा हो रही है का सेंटेंस बनाते हैं हम, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग वाले सेंटेंस में इट सब्जेक्ट है और ए वर्ब है, ठीक है, वर्षा होना, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं, मैं कहता हूं सब्जेक्ट तो कर्ता होता है, तो अगर कोई बच्चा ऐसे हिंदी में लिखेगा तो क्या लिखेगा, कर्ता क्या देगा ऐसी को? कर्ता कौन होता है? कर्ता की डेफिनेशन होती है जो काम करे। कर्ता क्या होता है? जो काम करे। यही तो पढ़ा आप लोगों ने अभी तक ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में। अभी ये तो मैं समझा रहा हूँ, लिखवाना मुझे कुछ और है, ये तो समझ लो पहले आप, समझ जाओ पहले आप, जो काम करे। अब फिर हम सोच के देखते हैं, अगर काम को करने वाला करता है तो वर्षा होने में इट कौन सा काम कर रहा है? इट पानी गर्म कर रहा है क्या समुद्र में जाके? इट ने भाप बनाया होगा, फिर इट ने पानी को ठंडा किया क्या कहीं जाके आसमान में? तो इट ने बारिश कराई क्या? तो फिर इट कर क्या रहा था? इट करता कैसे हो गया जब इट ने कोई भी काम नहीं किया, पानी गर्म नहीं किया, भाप नहीं बनाई, ऊपर ले नहीं गया, ठंडा नहीं किया और नीचे पानी बूंदों के रूप में गिराया नहीं, जिनमें से कोई भी काम इट का योगदान नहीं है, तो इट करता तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कर्ता का सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं होता। इट भले ही सब्जेक्ट हो सकता है, इट अपना कर्ता नहीं हो सकता है। समझ गए? तो एक चीज जो आपके माइंड में पहले छपी हुई थी कि सब्जेक्ट मतलब कर्ता होता है, पहले उसको मिटाना था मुझे। अच्छा, मेरे लिए मुश्किल काम क्या है मालूम है तुम लोग को पढ़ाने में? मुश्किल काम ये है, तुम एक आंसर दोगे मिल जाएगा मुश्किल काम। मुझे ऐसे बोर्ड पर लिखना आसान रहेगा मेरे लिए, या बोर्ड को जब मैं मिटा दूंगा, साफ कर दूंगा, फिर लिखूंगा तब आसान रहेगा? मुझे मिटाया बोर्ड मिल जाए वो आसान है लिखना उस पर, या भरे हुए बोर्ड पर मिटा कर लिखना आसान है? मेरे लिए अच्छा काम कौन सा रहेगा? मैं आऊं बाहर से, मुझे भरा बोर्ड मिल जाए कि खाली बोर्ड मिल जाए? तो आसान रहेगा मेरा काम, क्योंकि खाली पर लिखना ही तो है सीधा। यही कंडीशन है, खाली पर लिखना आसान है, भरे हुए पर नहीं। तुम्हारा ब्रेन पहले से भरा हुआ है, तुमने सब्जेक्ट को कर्ता पहले से पढ़ा हुआ है। पहले मुझे उस कर्ता को मिटाना है जो तुमने पहले से पढ़ा है कि सब्जेक्ट कर्ता नहीं है, फिर उस पर लिखना है दोबारा से। ये हालात होते हैं हमारे। तो पहले मैं मिटाने का काम कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट और कर्ता दो अलग अलग चीज़ें हैं। हालांकि कुछ सिचुएशन में हम उसे कह देते हैं कि सब्जेक्ट ही करता है, हमेशा ऐसा नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि पापा डॉक्टर वाली बात थी, तो आया सब्जेक्ट और कर्ता दो अलग चीज़ें हैं। तो अब कभी भी अगर बात करोगे तो सब्जेक्ट को कर्ता नहीं कहोगे आप, ठीक है। सब्जेक्ट है, कर्ता डूअर है, एजेंट कह सकते हो, डूअर कहलाता है वो, उसको अलग तरीके से समझेंगे। तो अभी ये नहीं, कुछ और देखते हैं। ये तो मैंने समझाया कि सब्जेक्ट कर्ता नहीं है, इतना ध्यान रखना बस। सब्जेक्ट जो काम करे, शाबाश, करता होता है जो काम करे। हम मान लेते हैं, वो अलग बात है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द वर्ड
वर्ड और फ्रेज दैट, क्लॉज भी हो सकता है, लीड्स आ सेंटेंस। वो शब्द या वो फ्रेज जो किसी सेंटेंस को लीड करने की क्षमता रखता है, जो अपने हिसाब से सेंटेंस को चलाता है, जो अपने हिसाब से सेंटेंस को चलाता है, वो कहलाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तय करता है कि वर्ब कैसी आएगी, और वर्ब ही सेंटेंस की मेन चीज़ होती है। अगर वर्ब नहीं है तो सेंटेंस नहीं हो सकता। ठीक है, तो सब्जेक्ट वो चीज़ है जो किसी सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट पढ़ना है, करता नहीं पढ़ना, करता आपके काम का नहीं है। अभी क्या पढ़ना है? सब्जेक्ट। जो सेंटेंस की शुरुआत में ऐसे मान लो सिंपल साहब, एफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट तय करता है कि वर्ब कैसी आएगी। ठीक है, अब सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सब्जेक्ट होते हैं दो तरह के, कौन कौन से? एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल। अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूं, सिंगुलर क्या होता है? ही, शी, इट। चलिए, आपने कहा सिंगुलर कौन कौन सा हो सकता है? ही, शी, इट। मैं नेम नहीं लिखता हूं, मैं कहता हूं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एक और शब्द आता है अनकाउंटेबल नाउन, मैं भी लिखवाऊंगा ये चीज़ें क्या है, सुन लेते हैं अभी। प्लूरल कौन सा होता है? वी, यू, दे। हाँ, यू प्लूरल होता है, हमेशा प्लूरल में आएगा। काउंट हमेशा प्लूरल में होता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब कभी नहीं आती है। और दूसरा कौन सा? पीसीएन। अब आई कहाँ है? आई सिंगुलर है कि प्लूरल है? अच्छा, मैं आपसे पूछ लेता हूं, सिंगुलर मतलब क्या चीज़? सिंगुलर क्या? सिंगुलर का मतलब क्या होता है? सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब एक वचन नहीं, एक की बात करे, एक वचन ट्रांसलेशन हो गया। जो एक की बात करे, जो एक की बात करे वो सिंगुलर। ये कितने की बात करेगा? इट टॉक्स अबाउट वन। यह एक की बात करता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो एक की बात कर रहा होगा। जो एक की बात करे, एक की बात करे वो सिंगुलर। तो प्लूरल क्या है? एक से अधिक की बात करे, ऐसे मान लें। जो एक से ज़्यादा की बात करेगा वो प्लूरल, एक से ज़्यादा की जो बात करेगा वो प्लूरल। तो मैं कह दूं कि 1.5, एक से ज़्यादा है क्या प्लूरल? आज 1.5 आदमी आए थे। कितने आदमी थे? सांबा 1.5 सरदार, और तुम 2.5 थे, फिर भी खा लिया। 1.5 चलेगा? नहीं चलेगा। 1.75 कर दे रहे हैं, अब चलेगा? चलेगा क्या? प्लूरल नहीं चलेगा। तो फिर कितना? 2 कर दें? चलो, अब चलेगा। 2 प्लूरल है, तो क्या कहोगे आप? 2 प्लूरल है क्या? तो फिर डिफाइन करो प्लूरल क्या होता है। जो कितने की बात करे? जो 2 की बात करे। अब मैं 3 कह रहा हूँ, 3 क्या है फिर? 3 भी क्या है? 3 प्लूरल है। तो 4, 5 सारे, मतलब अब डेफिनेशन आती है फिर। जो 2 या फिर 2 से ज़्यादा की बात करेगा वो प्लूरल है, और ऐसा आप लोग बोल रहे हो, मैंने नहीं बोला, ये याद रखना। ठीक है, आपने क्या कहा? जो 2 या 2 से ज़्यादा की बात करेगा वो प्लूरल है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा जो इंग्लिश लिख दूँ मैं, इट टॉक्स अबाउट मोर देन
1, मतलब ये एक से ज़्यादा की बात करेगा। मैंने क्या कहा है इसको, एक से ज़्यादा। ये कितने की बात करेगा, एक से ज़्यादा की। अब एक से ज़्यादा फिर वही बात आती है, एक से ज़्यादा तो 1.2 भी हो जाएगा, तो क्या प्लूरल है, बिल्कुल है। 1.2 भी कैसे में काउंट आएगा, प्लूरल काउंट में आएगा। 1.5 क्या है, प्लूरल है। 1.000001 भी कैसा काउंट किया जाएगा। देखो इंग्लिश में अधिकांश चीज़ें जो दिखती हैं वो नहीं होती, जो वो काम करती हैं वो होती हैं। इंग्लिश पहले कैसे पढ़ाई जा रही थी, पहले पढ़ाई जा रही थी जैसा दिखा वैसा मान लिया आपने, ठीक है। आपने कहा जैसे हम गिन पा रहे हैं वो काउंटेबल, जैसे हम नहीं गिन पा रहे हैं वो अनकाउंटेबल, कहा आपने। फिर आपसे कहा स्टार, स्टार कैसा है, तो आपने कहा स्टार तो यार हम नहीं गिन पाएंगे, बहुत सारे हैं, तो आपने कहा अनकाउंटेबल है, जबकि वो काउंटेबल है। तो एक टॉपिक आया ग्रामर में जैसे हमने कहा फंक्शनल ग्रामर। क्या कहा, वो कहते दिखते हैं से मतलब नहीं है हमें, वो करता क्या है उससे मतलब है। आपसे पूछ लेता हूं मैं, आपके पापा क्या हैं, आपके 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 के पुलिस में। आप में से किसी भी एक बच्चे ने ऐसा नहीं कहा कि मेरे पिताजी एक पुरुष हैं। क्या है, पुरुष हैं सबसे पहले तो। क्या आपने वो बताया जो वो करते हैं, मैंने काम का तो कहा ही नहीं था, मैंने कहा था क्या है, सुना नहीं आपने, पूछा था ना। तो कोई चीज क्या है ये पता करना है अगर, तो क्या पता करना होगा, वो क्या करता है। यही तो ये कहती है ग्रामर कि किसी के नाम से इंपॉर्टेंट उसका काम है। कोई व्यक्ति क्या है ये पता करना है, कोई चीज क्या है ये पता करना है, तो उसका काम देखना पड़ेगा। तो अब एक शब्द बचता है यहाँ पर, मैंने समझा अभी सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। सिंगुलर में ही सी इट एस सी एन यू एन आ गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन आ गया। प्लूरल में वी यू दे और प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गया, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि आई क्या होता है। आपको लिखना इतना है केवल आज के लिए, ज़्यादा समझा सब कुछ है आपने, क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं था ज़्यादा, लेकिन पता सो आपको होना चाहिए था। आई प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है, ठीक है। अब ये प्लूरल क्यों है, सिंगुलर क्यों है, कब प्लूरल है कब सिंगुलर है, ये चर्चा तब समझ में आएगी आपके जब आप वर्ब समझ जाओगे। तो वर्ब भी दो तरह की होगी, कौन कौन सी। वर्ब वैसे कई तरह की होती है, कैसे जैसे आपने कहा ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, सिंगुलर, प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब है, आप कहते हो फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ऐसी ऑक्सिलरी वर्ब, ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, उससे मतलब नहीं है। हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो दो तरीके हैं इसके पढ़ने के, दो तरह से पढ़ने वाले हैं कि एक तो होता है इसका सिंगुलर फॉर्म, इस तरीके से पढ़ने वाले हैं कि एक इसका सिंगुलर फॉर्म है और एक होता है इसका प्लूरल फॉर्म। प्लूरल जो सिंगुलर फॉर्म है इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है डज, इज, एम, हैज, इसमें आता है वॉज। ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं, सिंगुलर में आते हैं। प्लूरल कौन कौन सी होती है, तो प्लूरल में आती है डू, आर और हैज़ का हो जाएगा हैव, वॉज का हो जाएगा वर, इसको पढ़ा जाएगा वर, वॉज का वर। तो ये क्या आ गया, सिंगुलर, ए प्लूरल। अब मैं थोड़ी चीज़ पूछ लूँ आपसे, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ सिंगुलर नाउन, मैंने लिखा यहाँ बॉय, क्या लिखा बॉय, इसका कर दूँ मैं प्लूरल, तो क्या हो जाना चाहिए था, आप कहोगे इसका हो जाएगा बॉयस, और यही तो पढ़ते आ रहे थे हम लोग। आपने कहा पेन, यहाँ क्या हो जाएगा इसका, पेन्स हो जाएगा, यही तो पढ़ रहे थे आप। मतलब किसी शब्द में एस या फिर ईएस लगा दें तो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या बन जाएगा इसका प्लूरल। फॉक्स का फॉक्सेस, आपने क्या देखा, इसमें आपने एस लगा दिया, इसमें आपने एस लगा दिया, इसमें आपने ईएस लगा दिया,
तो एस या ईएस लगने से किसी भी नाउन का प्लूरल फॉर्म आपको मिल रहा था। एस या ईएस लगाने से क्या मिल रहा था? प्लूरल फॉर्म। रुक जाना भी, अब कहानी में आता है ट्विस्ट। मैं कहता हूं एक शब्द लिखता हूं प्ले, प्लूरल क्या होगा इसका? आप तो यही कहोगे कि प्लेज होना चाहिए था। प्लूरल क्या हो जाएगा? प्लेज। आपने कहा है सिंगुलर, ये क्या है? प्लूरल। यहीं आप गलती कर गए। अभी तक आप नाउन पढ़ रहे थे, ये वर्ब है, और वर्ब के केस में ये सारे काम उल्टे हो जाते हैं। तो वर्ब सारी की सारी जो आप पढ़ते हो वो कैसी हैं? प्लूरल है। जब उसका सिंगुलर बनाना पड़ेगा आपको, तब लगाना पड़ेगा। नाउन में सिंगुलर में ऐसे लगाओगे एक वचन में तो बहुवचन बन जाएंगी, वर्ब में प्लूरल में ऐसे लगाओगे आप तब वो एक वचन बनेंगी, सिंगुलर बनेंगी। उल्टा काम चलता है इसमें। आया समझ में इतना? तो मैं एक और शब्द लिखता हूँ यहाँ पर रन, इसका क्या हो जाएगा? रन्स। एक और लिख दूँ मैं गो, ऐसे बहुत सारी हो सकती हैं, तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही बहुत सारी यहाँ हो सकती हैं, बहुत सारी यहाँ हो सकती हैं। ठीक है। अब अभी हमने आई को छोड़ा हुआ है तो थोड़ा सा उसकी ओर चर्चा करेंगे। मंगवा रहे हैं मिट नाश्ता आपके लिए, तो आधा घंटा में नाश्ता नहीं कर पाए, इतने लेट आए जो। देखो वीडियो हो रहा है रिकॉर्ड, अब तुम्हें चाहे भूख लगे चाहे प्यास लगे 5 मिनट और ले रहे हैं हम तुम्हारा, तब तक पहले तो नहीं छोड़ रहे। थोड़ा सा देख लो बस, ठीक है। जैसे पढ़ाना पड़ रहा है वैसे मना बना के अच्छा, तो एक रूल कहता है, उसे कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है वो रूल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें बहुत सारे रूल्स पढ़ने होते हैं और सारे के सारे रूल दो बात कर रहे होते हैं। एक आपसे पहला रूल कहता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, रुक जाओ बात नहीं करो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मैं यहाँ छोड़ दूंगा तो फिर वो अधूरा रह जाएगा अपना आई वाला। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा कौन सी वर्ब आएगी? इसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। ये तो पता चल गया तुम्हें। अब आप खुद आंसर दोगे। जब मैं यहां लिखता हूं आई डज नॉट या डू नॉट, क्या लिखूंगा मैं इस चीज को? आई डू नॉट, आई डज नॉट, क्या लिखते हो आप लोग? आई डोंट गो देयर, आई डज नॉट गो देयर, आई डोंट लाइक फ्रूट्स, आई डज नॉट लाइक फ्रूट। डोंट कहा ना आपने, तो इसका मतलब है डज नहीं आया, एक साथ में डू आया। अगर मैं कहूं आई हैज़ कि आई हैव, आई हैज़ बोलते हो कि आई हैव बोलते हो? आप आई हैव बोलते हो, तो इसका मतलब हैज़ नहीं आया, हैव आया। और हैव कौन सी वर्ब है बताओ मुझे? कौन सी वर्ब है? प्लूरल है। डू कौन सी वर्ब है? प्लूरल है। अभी देखा आपने, ये लिखा हुआ है। अगर ये वर्ब प्लूरल है तो रूल कहता है अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी कैसा कहलाएगा? तो इसका मतलब है इस प्लूरल वर्ब के साथ में आने वाला आई कैसा हो गया? आया समझ में? प्लूरल वर्ब के साथ में आने वाला आई कैसा हो गया? भले ही आपको सिंगुलर दिख रहा है, आया कैसे है? प्लूरल के फॉर्म में। तो 3 टेंस होते हैं ऐसे जहां पर प्लूरल है। कौन कौन से? एक तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि डज और डू में से डू लगता है के साथ में। एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक होता है, क्योंकि हैज और हैव में से आपने हैव लगा दिया इसके साथ में, और एक होता है प्रेजेंट, नाइस कैच, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हैज बीन हैव बीन में से आई के साथ में क्या आएगा? हैव बीन। बाकी किसी भी टेंस में आई प्लूरल नहीं है, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द टेंसेज हैं, रेस्ट मतलब बचे हुए, मैं हिंदी देता हूं शेष या बाकी सभी में
बाकी सभी में कैसी है आई, सिंगुलर है। आया आपकी समझ में कि इन 3 टेंस में आई प्लूरल है, और क्यों है आपने अभी अभी देखा है, क्योंकि इसमें कौन सी वर्ब आ रही है, वर्ब तय करती है सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट को डिसाइड करने वाली वर्ब है। चलो, या सब्जेक्ट तय करता है वर्ब क्या है कुछ कंडीशंस में, नोट करो। ठीक है, हो गया नोट। चलो ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहें आज तक, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।